जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलके स्टडी में। और आज हम लोग क्लास 10th NCERT बुक का प्रश्नावली जो 5.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 18 लेकर के आए हैं। क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है और चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं। किसी AP के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस AP के 3 पदों को ज्ञात कीजिए। AP के 3 पद ज्ञात करना है और कुछ हमारे पास कंडीशन दिया है कि चौथे और 8वें पद का योग 24 है और साथ ही साथ ये भी दिया है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको समझने में ज़रा सा भी कोई परेशानी नहीं होगा। जहाँ तक बात आता है AP का, तो AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, तो उसमें क्या होता है, प्रथम पद होता है और सार्वंतर होता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना प्रथम पद बराबर A। हमेशा हम लोग मानते हैं प्रथम पद को A मानते हैं और सार्वअंतर हम लोग मान लेते हैं D। कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वअंतर हमारे पास कितना हो गया, D हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब प्रश्न के हिसाब से चलेंगे, चौथे और 8वें पदों का योग। तो जैसा कि तुम लोग जानते हो, चौथा पद यानी उसको हम लोग A4 लिखते हैं। प्रश्न में क्या दिया है, तो प्रश्न में दिया है चौथे और 8वें पद का योग 24 है। तो चौथा पद को हम लोग लिखेंगे A4 प्लस 8वें पद को लिखेंगे A8 और दोनों का योग कितना है, चौथे और 8वें पदों का योग कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। अब A4 क्या होता है, आपको पता है कि A4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 3D लिखते हैं। A प्लस 3D हो गया और प्लस A8 को कैसे लिखेंगे, A8 को लिखेंगे A प्लस 7D। अगर यहाँ पे 8 रहता है तो एक कम करके लिखते हैं, 7D लिखे हैं, 4 था तो हम लोग यहाँ पे 3D लिखे हैं, बराबर में हो गया 24। अब देखिए आगे क्या करना है, A और A को जोड़ देंगे। A और A जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, 2A हो गया, प्लस 3D और 7D मिला करके 10D हो जाएगा, यानी 10D और बराबर में आपका है 24। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। ये समीकरण आपका 1 आ गया। अब आगे चलते हैं। प्रश्न का दूसरा हिस्सा क्या है, छठा और 10वां पदों का योग 44 है। तो फिर से हम लोग करेंगे यही प्रोसेस, फिर से करेंगे, लेकिन इस बार छठा पद रहेगा और फिर रहेगा 10वां पद का योग। तो पुनः प्रश्न से छठा पद यानी कि A6 प्लस 10वां पद यानी कि A10। तो छठा और 10वें पदों का योग कितना दिया हुआ है, तो उसका योग है आपका, देखिए यहाँ पे 44 है, तो बराबर में आपका आ जाएगा 44। अब जैसे हम लोग A6 को A4 को लिखे थे A प्लस 3D, वैसे ही A6 को क्या लिखोगे, A6 को लिखोगे A प्लस 5D प्लस A10 है A10, यानी 10वां पद कितना होता है, A प्लस 9D और बराबर में आपका आ गया 44। फिर वैसे ही आप देखिए A और A को जोड़ देंगे। A और A को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो A आपका हो गया 2A प्लस 5D और 9D, 5 और 9, 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14D बराबर 44। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो 2 इक्वेशन जब हमको मिल गया तो दोनों इक्वेशनों को अब हम सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन को अब हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, तो जब हल करेंगे तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले किसी एक समीकरण को ऊपर, उसके नीचे दूसरे समीकरण को। तो हम पहले समीकरण 2 को लिखते हैं, समीकरण 2 को लिख देते हैं। समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, हमारे पास समीकरण 2 निकल के आया है 2A प्लस 14D। यहाँ पे देखिए
2a प्लस 14d बराबर 44। तो 2a प्लस 14d बराबर 44 हो गया। और एक और इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 आया। अब सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, आप ऐसे भी लिख सकते थे कि समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो हम सीधे सॉल्व कर देते हैं। तो चिन्ह बदलाएगा, यहाँ पे चिन्ह बदल दिए, यहाँ पे भी चिन्ह बदल दिए, यहाँ पे भी चिन्ह बदल दिए। अब तुम्हारे दिमाग में आता हो कि सर चिन्ह क्यों बदलते हैं, तो जब दोनों प्लस में रहेंगे तो एक का हम चिन्ह बदल देते हैं ताकि हम उसको घटा सकें। और चिन्ह बदलने का प्रक्रिया वास्तव में क्या कहलाता है, घटाने की प्रक्रिया कहलाता है। तो अब इसके बाद 2a से 2a कट जाएगा, 2a से 2a कट जाएगा, 2a से 2a कट जाएगा, कट करके क्या आएगा, सो देखिए ये जब कट गया बचा क्या, 14d में से 10d घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4d आएगा। और बराबर 44 में से 24 घटाओगे तो कितना आएगा, 0 हो गया। और 4 में से 2 खत्म यानी कि 2, 20। अब हमको d का मान जब निकालना है तो d बराबर 4 यहाँ पे गुना में है, तो 4 जब इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, भाग यानी कि बटा में चला जाएगा। तो 20 बटा 4 हो गया। अब 4 से इसको काट दो, 20 को 4 से काटो, 5 बार में कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि अब हम d का मान निकाल चुके हैं, d बराबर 5 हमारा आ गया। अब इसी d के मान को समीकरण 1 चाहे 2 कहीं भी तुम रख सकते हो, समीकरण 1 चाहे 2। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो d का मान जब हम रखेंगे तब क्या आएगा, देखिए समीकरण 1 आपके पास यहाँ पे है 2a प्लस 10d बराबर 24। तो जब 2a प्लस 10d बराबर 24 है तो हम पहले लिखे समीकरण 1 यानी कि 2a प्लस 10 लिख दिए प्लस के बाद। अच्छा, अब उसके बाद जब d लिखना है तो d का मान हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5, और बराबर में कितना है 24, बराबर में कितना हो गया 24। अब आगे सॉल्व करो, 2a प्लस 10 × 5 = 50 हो गया, 50 और बराबर में 24, बराबर में 24 से दिया हुआ है। अब इस 50 को तुम उधर लेके जाओगे तो बराबर के जब उधर जाता है तो प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस। तो यहाँ पे है प्लस, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी 2a बराबर 24 माइनस 50। फिर क्या हो जाएगा, 2a बराबर 24 माइनस 50 कितना हो जाएगा, बड़ा है 50, उसका चिन्ह लगा दो माइनस, और दोनों का चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस में है वो माइनस में है, तो घटाना होगा। 24 में से अगर 50 घटाओगे तो आपका आ जाएगा माइनस 26 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमको a का मान निकालना होगा, यहाँ से हम लोग a का मान निकालेंगे। तो अब फिर हम लोग इस पार्ट में चलते हैं, ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। अच्छा, अब क्या करें, अब आपको करना है a बराबर देखिए यहाँ पे 2a है, एक गुना में है, तो जब गुना में है तो 2 उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी माइनस 26 बटा 2। तो 2 से फिर काट दो, 2 से काटोगे तो 2 का पहाड़ा एक बार 1 हुआ और 3 आ गया, यानी a बराबर कितना आया, a बराबर माइनस 13 आ गया। तो आप इस तरीके से यहाँ पे a का मान निकाल चुके हो, और यहाँ पे d का मान, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि हम लोग यहाँ पे मान निकाल चुके हैं d का, और यहाँ पे मान निकाल चुके हैं a का। तो अभी तक पूरा हुआ नहीं है, अब थोड़ा सा हिस्सा क्या रह गया, इस AP के 3 पद को ज्ञात करना है। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो पहला पद तो आपको यही साफ दिख रहा है, तो इसलिए AP के 3 पद, तो 3 पद क्या क्या होंगे सो देखो, A1 होगा, कॉमा A2 होगा, कॉमा A3 होगा। ये 3 पद हमारे A1, A2, A3 हो गया। तो A1 को हम लोग क्या कहते हैं, A1 को A कहते हैं,
ए तो आपका हो गया ए, ठीक है। अच्छा, A2 को क्या कहेंगे? A2 को बोलते हैं A प्लस डी कहते हैं, तो ए आपका हो गया A प्लस डी। और A3 को क्या कहते हैं? A प्लस 2D कहते हैं, तो A प्लस 2D हो गया। अच्छा, जब इतना हो गया तो अब यहाँ से हम A का मान, A कहाँ है? A देखो यहाँ पे निकला है और D यहाँ पे निकला है, तो मान लिखिए A यानी कि -13, A यानी कि -13 और A प्लस डी -13 प्लस D कितना है? D है 5, यहाँ पे देखिए D है 5, D लिख दिए 5, फिर कॉमा देके A प्लस 2 इंटू 5, तो A का वैल्यू हमको लिखना होगा ना, तो A आपका हो गया -13 प्लस 2 इंटू D आपके पास कितना है? तब 5, क्या आ गया? -13 इधर हो गया पहला पद, -13 प्लस 5 ये आपका -8 हो जाएगा, और A आपका हो गया -13 और प्लस 10, तो सीधे कैलकुलेट कर दे रहे हैं, 5 दूना 10, तो -13 प्लस 10। अच्छा, अगले स्टेप में ही लिख दे रहे हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। -13 -8 और तीसरा पद आपका हो जाएगा -3, तो यही आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस प्रश्न में करना क्या था कि जब दो समीकरण मिलते हैं तो उनको सॉल्व करके D और A का मान निकाल लेते हैं, और 3 पद A1 A2 A3, तो A निकालना आप जानते हैं, A1 को A कहते हैं, A2 को A प्लस डी कहते हैं और A3 को A प्लस 2D कहते हैं। यहाँ पे मान रख के हम लोग तीनों मान निकाल लेते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।